एसआईआर को ढाल बनाकर, कवच बनाकर पूरे स्टेट में चक्का जाम करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग जितने भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो ट्रेंड नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। टीएमसी के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक मालदा के कलिया चौक क्षेत्र के बीडीओ ऑफिस के सामने घेराव करके नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। बीडीओ ऑफिस के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर मौजूद थे, जिनमें 3 महिलाएं भी थी। भीड़ ने उन्हें निकलने नहीं दिया। हाथों में लाठी डंडे लिए तैयार खड़े थे कि जैसे ही अधिकारी बाहर निकले तो हम इन्हें पीटें। ऐसे में अधिकारी वहीं एक तरह से बंधक बने रहे। सुबह 11 बजे ये ऑफिसर एसआईआर के काम के लिए बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे। रात को 12 बजे के बाद बड़ी मुश्किल से इनका रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के दौरान की ये तस्वीरें देखते जाइए। काफिले पर हमला किया जा रहा है, रास्तों को रोका जा रहा है, पत्थर फेंके जाते हैं। अब सवाल यह है कि टीएमसी और ममता बनर्जी ने क्या ये योजनागत तरीके से कराया? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से टीएमसी फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ जवानों को धमकाते हुए नक्सलवाड़ी में बयान दिया कि पोलिंग बूथ पर जरूरत पड़े तो महिलाएं वोटिंग के दिन रसोई के सामानों का इस्तेमाल करें, मतलब चाकू, बेलन वगैरह। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी एक बार फिर से पहुंच गई कि फॉर्म 6 अब तक चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल को सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया। मतलब कोर्ट में ममता को बड़ा झटका लगा। इससे पहले भी कोर्ट में कई बार राज्य सरकार के ऊपर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि ये सुप्रीम कोर्ट स्पॉन्सर्ड रैगिंग है और रात में मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बना लिया गया। मालदा की घटना पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, दिस इंसिडेंट इज ए ब्रेजन अटेम्प्ट not only to browbeat judicial officers but also challenges authority of this court. It was not routine incident but appears to be calculated, motivated move to demoralize the judicial officers and stop the ongoing process. Brazen attempt challenges authority of this court. Calculated, motivated move. सीजीआई के शब्द ममता सरकार पर सीधा हमला है। इसका सीधा अर्थ यह है कि कोर्ट भी यही कहना चाहता है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया था। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी और टीएमसी जिसमें एक्सपर्ट हैं उसी पर उतर आई हैं, मतलब हिंसा पर? चुनाव आयोग को पिछले 1 साल से ममता बनर्जी गालियां दे रही हैं। एसआईआर की प्रोसेस रुकवाने के लिए लगातार हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटे हैं। हर बार कोर्ट ने कहा कि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग ही उसे करवा सकता है। इसके बाद भी तमाम शिकायतें, कभी ये, कभी वो, कभी कुछ। तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड जुडिशियल ऑफिसर्स के बनाए गए एक अपीली पैनल में प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है। तब भी ममता बनर्जी इस स्तर पर उतर आए कि जुडिशियल ऑफिसर्स को ही घेर लिया। क्या ये सीधे सीधे अराजकता नहीं है? सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को, लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को, संविधान को हिंसा द्वारा चुनौती देना नहीं है? क्या टीएमसी कहना चाहती है कि आप कितने भी नियम कानून बना लो, कुछ भी कर लो, हम गुंडागर्दी के दम पर सब अपने अनुसार चलाएंगे? ममता बनर्जी के लगातार दिए गए भड़काऊ बयान, फिर अभिषेक बनर्जी का सीधा सुप्रीम कोर्ट पर हमला और उसके बाद मालदा में टीएमसी समर्थकों, लोगों और कार्यकर्ताओं की ऐसी हिंसा दिखाती है कि टीएमसी की लोकतंत्र में नाम मात्र की आस्था नहीं है। दोस्तों, एक बात और समझिए। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता प्रभात रंजन मिश्रा और तुषार पॉल बताते हैं कि इस हिंसा की तैयारी पहले से की जा रही थी। मालदा में लोगों से अपनी बातचीत के आधार पर वे कहते हैं कि चुनाव आयोग की सख्ती के कारण इस बार रामनवमी पर हिंसा नहीं हो पाई। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए तैयारी की गई थी। बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के हो जाए ये संभव नहीं है। रामनवमी से पहले यहाँ पे सीएपीएफ की और सेंट्रल फोर्सेस की एक पूरी की पूरी बटालियन, पूरी की पूरी टीम आ चुकी थी। इसका फायदा ये हुआ कि मुर्शिदाबाद में जो दंगा हो सकता था वो दंगा नहीं हो पाया और इसीलिए एसआईआर को ढाल बनाकर, कवच बनाकर पूरे स्टेट में चक्का जाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल ये एक हतोत्साहित प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस इलेक्शन में एक बार फिर से मुस्लिम वोट्स को मोबिलाइज किया जा सके ताकि मुस्लिम वोट्स एक साथ ही गिरे। प्रॉपर रूप से इस चीज की प्लानिंग दिख रही है। लोग जितने भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो ट्रेंड नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति जो बातचीत कर रहा है उसके परिवार में किसी का नाम वोटिंग में कटा है, वो अपना नाम उसका वोटिंग में है, इस बात को कबूल भी कर रहा है। अब इस तरीके के जाम से, इस तरीके के प्रोटेस्ट से और जहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स की सिक्योरिटी पर ही एक बड़ा सवाल हो जाए, स्थानीय प्रशासन उनको सिक्योर न कर पाए, पत्रकारों को मारा पीटा जाए, वैसे में एक शांत चुनाव यहाँ पे कैसे हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा
बड़ा सवाल है। और मालदा और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटनाएं पिछले 2 दिनों में हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि इसका एक एक्सटेंडेड स्वरूप भी शायद भविष्य में देखने को मिले। जो भी होगा, हम दी पैम्फलेट पर आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स लाते रहेंगे। फिलहाल मालदा से प्रभात रंजन मिश्रा की रिपोर्ट। याद रखिए, ये जानकारी लोगों से मिले इनपुट के आधार पर है। हमारी टीम लगातार बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रही है। हमने डिस्क्रिप्शन में ग्राउंड रिपोर्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं कि बंगाल में ग्राउंड पर क्या हालात हैं। खैर, मालदा की इस हिंसा के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या टीएमसी उसी सिस्टम के खिलाफ हिंसा करने पर उतारू है जिस सिस्टम से वो 15 साल से सत्ता में है, उसी संविधान के ऊपर हमला करने पर उतारू है जो संविधान उन्हें सत्ता में आने का अधिकार देता है, उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर उतारू है जो बार बार इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है, एसआईआर प्रोसेस को एक तरह से सीधे सीधे मॉनिटर कर रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ये हताशा, डर और घबराहट है? क्या ममता बनर्जी को फीडबैक मिल गया है कि इस बार कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है, यानी वे हारने जा रही हैं, इसलिए वे कुछ भी करने पर उतारू हैं? क्या उन्होंने राज्य का माहौल भांप लिया है, इसलिए कभी महिलाओं को हिंसा के लिए उकसाती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, कभी उनके समर्थक जुडिशियल ऑफिसर्स का घेराव करते हैं? निश्चित तौर पर ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इससे पहले के चुनावों में ममता बनर्जी इतनी हताश कभी दिखाई नहीं दी। बंगाल के मालदा में जो कुछ हुआ उसे लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।